हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे लेसन 8 एट स्कूल। ये जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे मिस्टर महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है। ऑटोबायोग्राफी का मीन होता है आत्मकथा। इस आत्मकथा में उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं और उसी ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthani court। ये उस समय की घटना है जब मैं 7 वर्ष का था। उस समय मेरे पिताजी उन्होंने पोरबंदर छोड़ दिया और पोरबंदर छोड़ के वो राजकोट आ गए। वहाँ की कोर्ट में उन्हें एक मेंबरशिप मिली। तो आपको बता दें कि श्री महात्मा गांधी के जो पिता थे वो राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का जन्म हुआ है पोरबंदर में और लगभग 7 वर्ष तक वो वहीं रहे और 7 वर्ष की उम्र होने पे उनके पिता राजकोट पहुँच गए और आगे की उनकी जो लाइफ थी वो राजकोट में ही हुई। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। देयर आई वॉज पुट टू अ प्राइमरी स्कूल एंड आई कैन वेल recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me। अगर मैं उन दिनों को याद करूं तो मुझे स्मरण होता है कि जब मैं वहाँ राजकोट पहुँचा तो मुझे वहाँ एक प्राइमरी स्कूल में एडमिट करवाया गया और मैं आज स्मरण करता हूँ वहाँ मेरे साथ पढ़ने वाले सभी सहपाठियों और उन शिक्षकों को भी जिन्होंने मुझे वहाँ शिक्षा दी। ये श्री गांधी अपने बचपन के विषय में बता रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए नया शब्द है रिकलेक्ट, RECOLLECT। रिकलेक्ट मीन्स रिमेंबर, याद करना। टॉट, TAUGHT, टॉट टॉट का मीन हुआ शिक्षित किया, शिक्षा दिया। नेक्स्ट लाइन, एज एट पोरबंदर सो हियर देयर इज हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज। आई कुड ओनली हैव बीन अ मेडियोकर could only have been a mediocre student। मैं अपने प्राइमरी स्कूल के दिनों को याद करूं तो मुझे स्मरण होता है कि मैं उस समय एक औसत दर्जे का विद्यार्थी था, साधारण, जिसकी बुद्धि क्षमता थी, ना बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और न ही एकदम साधारण। मेडियोकर, औसत, औसत या साधारण जिसे कह सकते हैं मध्यम दर्जे का। From this school, I went to the suburban school and then to the high school। राजकोट में अपनी प्राइमरी शिक्षण समाप्त करने के बाद मुझे वहाँ के एक उपनगरीय क्षेत्र के हाई स्कूल में एडमिट करवाया गया। सब अर्बन का मीन होता है उपनगरीय क्षेत्र। महात्मा गांधी जी ने अपनी प्राइमरी शिक्षा पूर्ण की, उसके बाद उन्हें वहीं के एक हाई स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया। हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर, आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, इधर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स।
मुझे याद आता है कि इस पूरे स्कूली लाइफ में मैंने कभी भी झूठ का साथ नहीं दिया, असत्य नहीं किया, ना ही अपने शिक्षकों से मैंने झूठ कहा और न ही अपने मित्रों से। स्कूलमेट का अर्थ है सहपाठी। गांधी जी बचपन से ही सत्य प्रिय थे और उन्हें झूठ कहना नापसंद था। तो वो स्मरण करते हैं कि पूरी स्कूली लाइफ में उन्होंने कभी भी असत्य भाषण नहीं किया और अपने मित्रों से भी वो सत्य ही कहते रहे और अपने शिक्षकों से भी उन्होंने कभी भी झूठ नहीं कहा। I used to be very shy and avoided all company. गांधी जी कहते हैं कि उन दिनों मैं बहुत शर्मीला था और मैं सभी कंपनीज को अवॉइड करता था। इसका अर्थ ये है कि मैं शर्मीला था और मुझे किसी का भी साथ पसंद नहीं था। कंपनी से अर्थ है किसी की संगत, किसी का साथ। वो मित्रों के साथ बैठने या बोलने से भी कतराते थे क्योंकि वो बहुत शर्मीले थे। यहाँ पे आपके लिए न्यू वर्ड है शाय, SHY। शाय मीन्स शर्मीला। अवॉइड, AVOID। अवॉइड करना मतलब अवहेलना करना, उपेक्षा करना। कंपनी से अर्थ है संगति या साथ। माय बुक्स एंड माय लेसन्स वेर माय सोल कंपेनियंस। उन दिनों केवल किताबें और उनके पाठ ही मेरे सच्चे मित्र थे। गांधी जी बहुत शर्मीले थे, इसलिए दोस्तों के साथ नहीं रहते थे या बहुत कम रहते थे। तो ऐसे वक्त में उनके सच्चे मित्र जो थे वो थी उनकी किताबें और उन किताबों के पाठ, वही उनके सोल कंपेनियंस थे, माने सच्चा मित्र। कंपेनियन मीन्स साथी। To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit. स्कूल जाने से लेकर घर पहुंचने तक सभी दिनों की मेरी यही दैनिक चर्या थी। I literally ran back because I could not bear to talk to anybody. जैसे ही स्कूल की घंटी होती थी मैं भाग आता था क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था किसी से भी बातें करना। I was even afraid lest anyone should poke fun at me. मुझे ये भी डर रहता था कि कहीं कोई मेरा मजाक न उड़ाए। अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड यानी डरना। पोक फन एट मी से अर्थ है मजाक बनाना। तो गांधी जी को ये डर रहता था कि कहीं कोई उनके मित्र उन्हें टारगेट न बनाए, उनका मजाक न उड़ाए। और इसी वजह से वो जैसे ही स्कूल की घंटी होती थी अपने घर भाग आते थे। और उनकी जो दैनिक चर्या थी वो थी स्कूल जाना, स्कूल से लौट के आ जाना और सिर्फ अपनी किताबों की संगति करना। Gandhi ji was always the topper in his school. Do you agree? Give reasons. क्या आप इस बात से सहमत थे या सहमत हैं कि गांधी जी ने अपने स्कूल में हमेशा टॉप किया, यानी कि वो हमेशा अग्रणी विद्यार्थियों में रहे, और अगर रहे तो क्यों? अपने रीजंस बताइए, कारण बताइए। गांधी जी ने शुरू में स्वीकारा है कि वो एक मीडियोकर स्टूडेंट थे, औसत दर्जे के विद्यार्थी थे, लेकिन उनकी पुस्तकों में बहुत रुचि थी और पढ़ना लिखना उन्हें बहुत ही पसंद था। शायद उनकी इस पुस्तक प्रेम से ही उनकी पुस्तकों में रुचि बढ़ी और वो पढ़ाई में और आगे होते गए और आगे चल के उन्होंने सारे कक्षाओं में टॉप किया। नेक्स्ट पैरा। 2 incidents belonging to this period
have always clung to my memory. दो घटनाएं हैं उस वक्त की जो मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद हैं, जो मेरे स्मृति पटल पे चिपकी हुई हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यानी मुझे बहुत अच्छे से याद है। As a rule, I had a distaste for any reading beyond my school books. The daily lessons had to be done because I disliked being taken to task by my teachers as much as I disliked deceiving him. गांधी जी कहते हैं कि मुझे अपनी स्कूल बुक्स के अलावा कुछ भी पढ़ना बहुत नापसंद था, और मैं ऐसा इसलिए करता था ताकि मैं अपना स्कूल वर्क, अपना होमवर्क, अपना क्लास वर्क पूर्ण कर सकूं। और ऐसा मैं इसलिए करता था क्योंकि मैं अपने शिक्षकों को धोखा नहीं देना चाहता था, और इसीलिए मुझे पूरा होमवर्क करना पड़ता था। डिसीविंग, इसका मतलब हुआ धोखा देना। डिसलाइक, नापसंद करना। Therefore, I would do the lessons, but often without my mind on them. इसलिए मैं अपने लेसन्स कंप्लीट करता था, भले ही मेरा मन उसमें बहुत कम होता था। Thus, when even the lessons could not be done properly, there was, of course, no questions of any extra reading. और शायद इसीलिए मेरे लेसन्स बहुत अच्छे से नहीं हो पाते थे। But somehow my eyes fell on a book purchased by my father. लेकिन उसी वक्त की घटना है कि मेरी नज़र एक पुस्तक पर पड़ी जिसे मेरे पिताजी खरीद कर लाए थे। It was श्रवण पितृ भक्ति नाटक, a play about श्रवण's devotion to his parents. यह एक नाट्य था जिसका नाम था श्रवण पितृ भक्ति नाटक। यह एक नाट्य कथा थी। इस नाट्य कथा में श्रवण कुमार के समर्पण के विषय में बताया गया था कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कितने समर्पित थे। डिवोशन, DEVOTION, डिवोशन का अर्थ है समर्पण। पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स यानी पालक। श्रवण का नाम तो आपने सुना ही होगा, श्रवण कुमार, और उनके ही बारे में ये नाट्य कथा थी जिस पे गांधी जी की नज़र पड़ी और उन्हें वो बहुत पसंद आई। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट, मैंने उसे पूरी रुचि से पढ़ा। There came to our place about the same time traveling showman. One of the pictures I was shown was of Shravan carrying his blind parents on a pilgrimage. एक उसमें से चित्र था कि श्रवण कुमार अपने जो अंधे पालक थे उनको लेकर पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। पिलग्रिमेज का अर्थ हुआ तीर्थ यात्रा। ब्लाइंड मीन्स अंधे। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो दोनों देख नहीं सकते थे, और इस वजह से श्रवण कुमार उनको एक कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर लेकर गए। The book and the picture left an indelible impression on my mind. उस पुस्तक ने और उस चित्र ने मेरे मस्तिष्क पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी। श्री गांधी जी को वो कथा बहुत ज़्यादा पसंद हुई, बहुत पसंद आई, और उसमें जो चित्र था जिसमें श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे, उस चित्र ने और उस कथा ने उनके मस्तिष्क पर
अमिट छाप छोड़ी और वो भी पितृभक्ति के लिए, सदैव के लिए एकनिष्ठ हो गए। इंडेलिबल इम्प्रेशन, अविस्मरणीय छाप। Here is an example to you for you to copy. I said to myself, मैंने जैसे स्वयं से कहा कि यहाँ तुम्हारे पास एक उदाहरण है, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें भी बनना है। यानी मेरे लिए उस समय श्रवण कुमार एक हीरो की तरह थे और मुझे लगा कि मुझे भी उनके ही समान बनना है, ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता की सेवा के लिए पूर्ण समर्पित हो। कहने का अर्थ है गांधी जी को श्रवण कुमार की पितृभक्ति कथा ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। द एगोनाइज्ड लैमेंट ऑफ द पेरेंट्स ओवर श्रवण's डेथ इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी। और जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो उनके पिता और माता थे, उनके विलाप और उनके दुख ने मेरे दिल पे, मेरे मस्तिष्क पे जो अमिट छाप छोड़ी, वो आज तक फ्रेश है, आज तक मुझे अच्छे से याद है। क्योंकि श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र सहारा थे और जब राजा दशरथ के तीर से उनकी मृत्यु हो गई तो उनके माता पिता का जो करुण विलाप था वो आज तक मेरे मनोमस्तिष्क पर छाया हुआ है। द मेल्टिंग ट्यून मूव्ड मी डीपली and I played it on a concertina which my father had bought for me. उनके इस दुख को, इस करुण विलाप को मैंने हृदय से महसूस किया और मैं उसमें ही डूब के उसे एक कॉन्सर्टिना जिसे मेरे पिताजी मेरे लिए ख़रीद कर लाए थे, उस पे बजाया करता था। कहने का अर्थ है कि श्रवण कुमार की जो पितृभक्ति कथा थी उसने गांधी जी पे अमिट छाप छोड़ी और जब श्रवण कुमार तीर लगने से मृत हो गए तो उनके माता पिता का जो करुण विलाप था, वो दुख की जो छाया थी, उसको संगीतबद्ध करके उन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसे कॉन्सर्टिना कहते हैं उस पे वो हमेशा बजाया करते थे, जिसे गांधी जी के पिताजी खरीद कर लाए थे। आगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो स्टोरी है वो बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।